भारत में राम मंदिर की तामीर और हिंदुत्व का मकरू प्रचार। पाकिस्तान ने मामला आईसी के सफीरों के इजलास में उठा दिया। मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने यूएन अलायंस फॉर सिविलाइजेशन को लिखे गए खत के मंदरजात पेश कर दिए। कहा, पाकिस्तान अयोध्या में राम मंदिर की तामीर की मजम्मत करता है। तो भाई हिंदू हो जाए तैयार, क्योंकि पाकिस्तानियों ने अयोध्या श्री राम मंदिर पर कर दिया है केस। ओआईसी के अंदर उठा दिया पाकिस्तान ने मामला बाबरी मस्जिद और अयोध्या राम मंदिर का। हमने मुस्लिम कम्युनिटी को भी जो है वो हिंदुओं के हिंदू धर्म के रंग में रंगा हुआ देखा। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मुस्लिम तो ऐसी मतलब उनको इस तरह वेलकम नहीं करना चाहिए था। ठीक है, पीछे घर बन गए, उनका ये मंदिर जब तोड़ने की कोशिश की थी, टूटा नहीं है ये। अच्छा, मंदिर को तोड़ने की कोशिश की लेकिन टूटा नहीं है। सदियों पुरानी बाबरी मस्जिद को 1992 में अलमनाक तौर पर शहीद किया गया। काबिल मजम्मत फेल के बावजूद जिम्मेदारों को बरी कर दिया गया। हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू इंडी पाक न्यूज़। दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर 550 साल लड़ाई के बाद कोर्ट में केस चला, प्रूफ हुआ और उसके बाद जाके बाबरी मस्जिद की जगह पर यह साबित हुआ कि वहाँ पर मंदिर ही था, तो फिर जाके बना है राम मंदिर। ये राम मंदिर के बनने से किसी को और कोई इस्लामिक मुल्क किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पाकिस्तान है जिसको कुछ ना कुछ दिक्कत होती रहती है और पाकिस्तानी पब्लिक भी बहुत एंग्री है इस मामले में। राम मंदिर के बनाने में उन लोगों का मानना है कि यहाँ पर मस्जिद ही थी तो मस्जिद ही रहनी चाहिए। इसी हवाले से पाकिस्तान ने ओआईसी में कर दिया है राम मंदिर के खिलाफ केस। तो क्या कहिए पाकिस्तानी मीडिया। हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे मंदिर हैं, नए ना बनाए चाहे, हमारे लोग तो एग्री नहीं होते। इस्लामाबाद मंदिर बन रहा था, हमने उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करके उसको भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक वो बन रहा था, तो हमने प्रोटेस्ट करके उसको भी कैंसिल करवा दिया। यूएई मुसलमान नहीं है, सऊदी अरेबिया मुसलमान नहीं है। इंडिया के साथ जिनके सब बन रही है, क्या वो कंट्रीज मुसलमान नहीं है? हम ही सिर्फ एक मुसलमान और जन्नत के हकदार रह गए हैं। बाबरी मस्जिद का केस लेकर और अयोध्या श्री राम मंदिर के ऊपर एक बार फिर से एफआईआर काटकर ओआईसी के अंदर उन लोगों ने दोबारा केस को जो है उठा दिया है। मैं इस वजह से इस बात को मेंशन कर रहा हूं कि भाई एक देश के पीएम का पता नहीं चल रहा, एक देश के इलेक्शन का पता नहीं चल रहा, वो कर रहे हैं केस हिंदुस्तान के अंदर, हिंदू जहां पर उन्होंने एक मंदिर बनाया है उस मंदिर के ऊपर, जहाँ पर हमारे तारीखी पीठ मंदिर हो गए, बहुत पुराने हिंदुओं के जो बहुत उनके लिए खास जगह है, उनको रेनोवेट करके टूरिज्म पॉइंट के लिए क्यों नहीं खोल देते? उनके लिए इबादत भी हो जाएगी, हमारे लिए पैसा भी हो जाएगा। ये पूरा मंदिर हुआ करता था, कोई दरवाजे नहीं थे, कोई घर भी यहाँ नहीं थे। ठीक है, आज ये देखिए, ये इसकी बाउंड्रीज देखें दोस्तों, ये दिखाने जरा, ये सारा मंदिर था, ये देखिए। हिंदुस्तान की सरकार ओआईसी में चुप बैठेगी? क्या वो इसके अगेंस्ट जो है एक्शन लेगी या नहीं लेगी? लेकिन मैं आपको जवाब देता हूं, हिंदुस्तान को कोई एक्शन लेने की जरूरत है ही नहीं मेरे भाई, क्योंकि भाई इनका ओआईसी में जो है वो केस उठाना या केस करना, ये कैसा है कि क्या ही बोलूं यार, जब यानी कि कोई मायने नहीं रखता ये चीज। इस्लाम इस चीज़ का दर्ज देता है एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहें, लेकिन उसमें कोई हिंदू कम्युनिटी, हिंदूइज़्म, मुस्लिमइज़्म इस तरह की होनी नहीं चाहिए। जिस तरह का वो ट्रेंड चला रहा है, वो ट्रेंड गलत है उसका। ये नरेंद्र मोदी इस मामले में नेगेटिव है, अपने जो मजहब है अपनी चीज़ को थोड़ा हाईलाइट कर रहा है, इस तरह नहीं होना चाहिए। दोस्तों, काफ़ी मुश्किलात के बाद इस वक्त हम मंदिर के अंदर मौजूद हैं और आप देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना कांच है, तो डर है कि पाँव पे ना लग जाए, लेकिन मंदिर के अंदर जूते पहन के नहीं जाते। यहाँ पर इबादत हुआ करती थी, पूजा हुआ करती थी। ये देखिए, ये दीवारें स्कूल की हैं और ये देखिए ये मंदिर था। अब ये जो है कचरे का ढेर, कूड़े का ढेर जो है, इसको बना दिया गया। ये अब उठकर हिंदुस्तान के ऊपर केस करेंगे और हिंदुस्तान के ऊपर एफआईआर काटेंगे और ये अब कोशिश कर रहे हैं कि श्री राम मंदिर जो बना है उसको एक बार फिर से तोड़ दिया जाए और वापस उसकी जगह मस्जिद बनाया जाए। दोस्तों, ये एक बहुत बेवकूफ, कहते हैं ना कि बेवकूफ लोग जो दुनिया में बहुत होते हैं, लेकिन कुछ बेवकूफ ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि यार हम दुनिया के सबसे बड़े होशियार, ताकतवर, जहीन, एजुकेटेड लोग हैं। कोई मौलवी
हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर जिस तरह से इमरान खान कहीं भी जाते थे तो इय्याका नाबुदुन व इय्याका नस्तईन से शुरू करते थे, तो वो भी तो इस्लाम को प्रमोट कर रहे थे। हमने कभी ये नहीं कहा, किसी हिंदू ने, किसी माइनॉरिटी ने ये नहीं कहा कि भाई ये गलत बात है कि अपने इस्लाम को प्रमोट कर रहा है। किसी कोई ये तो नहीं कहता जिससे हम बात करते हैं। देखें आ गए ना उसी कम टू पॉइंट, हम यही चीज़ चाह रहे हैं। हम बंदों में असल में कहते हैं ना कि एक नस में हमारे में वो शामिल हो गई है किसी बंदे की नुक्ताचीनी करना, ये नहीं है। लेकिन उसको सही है, सुनना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि उसका विजन क्या। हमने जब यहाँ के लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि मंदिर के अंदर कुछ ऐसी पावर है कि कोई इसको तोड़ ही नहीं पा वो रहा। ना पक्का मंदिर है, हवाई चीजें है इसके अंदर, हवाई चीजें हैं। अपने देश के अंदर इतनी मस्जिदें कंडार पड़ी हुई हैं, अपने देश के अंदर हालत ऐसी है कि हर आए रोज जो है वो सड़क ब्रिज से बच्चा गिर के कोई मर जाता है, कोई खड्डे में, कोई कुएं में गिर जाता है, कोई गाड़ी उलट जाती है कच्चा रोड होने की वजह से। अपना देश संभाल नहीं सकते और दूसरे के देश में जाके जो है वो केस उठा रहे। बड़ी बात है भाई, ये भी, इसके पीछे भी पॉलिटिक्स होती है। पाकिस्तान के अंदर जब पैसों की नीड होती है, डॉलर की नीड होती है, वोट की नीड होती है, इलेक्शन में नीड होती है, तो वो मुद्दा उठाते हैं हिंदुस्तान के ऊपर। तो मेरे को भी ये वही गेम लग रहा है